हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आप जानते हैं संस्कृत के लेसन प्लान्स चल रहे थे, जिसकी प्लेलिस्ट भी बन गई है, वो आप देख सकते हो। अभी आपके 17 लेसन प्लान अपलोड कर दिए गए हैं अभी तक, और टेलीग्राम से उनका आपको PDF मिल जाएगा। अभी आपके लिए है लेसन प्लान नंबर 18। मैंने आपको बताया था 19 टोटल लेसन प्लान है, तो 19 वो आपको मिल जाएंगे। अभी 18 है तो वो आप देख लेंगे। कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। PDF इसका टेलीग्राम से मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दिया जाता है, ठीक है। और बाकी जो कंटेंट नहीं रेडी हो पाता है या अरेंज नहीं हो पाया है, वो आपको बता दिया जाता है, तो आप अपने अनुसार उसको अरेंज कर लिया करें, कंप्लीट कर लिया करें, ठीक है ना। मैं आपको वेट नहीं कराती हूँ, अगर हो पाता है तो बता देती हूँ, नहीं हो पाता है तो भी आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। तो उसी अनुसार आप अपना काम कर लिया करें। और अपना लेसन प्लान हम शुरू करेंगे। आप जानते हैं, सबसे पहले आप लेसन प्लान की इंट्रो देते हैं। लेसन नंबर, क्लास सेक्शन, स्कूल, डेट, सब्जेक्ट एंड सब सब्जेक्ट। प्रकरण आपका है वाराणसी नगरी। हम वाराणसी नगरी इस चैप्टर को पढ़ाएंगे। सामान्य उद्देश्य आपके सेम रहते हैं 20 लेसन प्लान में, तो ये भी सेम रख सकते हो। विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण बदलते ही बदल जाते हैं, तो आपने बता दिया। सहायक सामग्री, जो चीज़ें आप पढ़ाते वक्त यूज़ करेंगे वो सहायक सामग्री में आएगा। और पूर्व विज्ञान होता है आपका, बच्चों को बेसिक जानकारी है, ठीक है, जिसकी मदद से हम अपना चैप्टर, अपना प्रकरण शुरू कर पाएंगे। तो प्रस्तावना प्रश्न में हमने बच्चों से कुछ क्वेश्चंस किए कि शायद उनको उसका आंसर आता होगा, ये मानते हुए बहुत आसान से क्वेश्चन करते थे, ताकि बच्चे उसका आंसर कर पाए, है ना, क्योंकि आपके चैप्टर में से नहीं होते हैं ये प्रश्न, आप अपनी तरफ से पूछते हो। एक दूसरे से लिंक्ड होने चाहिए प्रश्न, मैक्सिमम 5 प्रश्न कर सकते हो आप। और लास्ट वाला प्रश्न आपका हो मानकर चलते हैं शायद बच्चे को इसका आंसर नहीं आता है, छात्र निरुत्तर हो जाते हैं, ठीक है। बाकी का उन्होंने आंसर दे दिया। प्रश्नोत्तर विधि है। अब इसकी मदद से हम उद्देश्य कथन कहते हैं कि हम वाराणसी नगरी के बारे में अध्ययन करेंगे। बाकी हेडिंग्स के बारे में आप जानते हैं कि यहाँ टीचिंग पॉइंट मेंशन करते हैं हम, शिक्षण बिंदु, यहाँ उनके उद्देश्य आते हैं, यहाँ आपकी एक्टिविटी, यहाँ बच्चों की एक्टिविटी, विधि बता देते हैं, और यहाँ आपका मूल्यांकन प्रश्न आ जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपका पेज आता है, जहाँ पर आप प्रस्तुतिकरण शुरू करेंगे। सबसे पहले आप खुद पढ़ेंगे, मतलब सुनाएंगे बच्चों को चैप्टर, तो आदर्श वाचन होगा। अनुकरण वाचन में बच्चे आपका अनुकरण करेंगे, अब वो चैप्टर को पढ़ेंगे, वाचन करेंगे। अशुद्धि संशोधन में जो वर्ड्स उन्होंने गलत बोले हैं वो आप उनको ठीक कर बताएंगे। काठिन्य निवारण में शब्द अर्थ आप बताते हैं, ठीक है, कठिन शब्दों के अर्थ बता देंगे। और यहाँ ये कि आपने मूल्यांकन प्रश्न कर लिया, जो आपने समझाया उससे संबंधित। नेक्स्ट आते हैं तो हम व्याख्या बता रहे हैं। जितना पार्ट हमने बच्चों को पढ़कर बताया उसका अब हम हिंदी में रूपांतरण बताएंगे, तो आपने ये हिंदी में बच्चों को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। बाकी कॉलम्स चलते जा रहे हैं। लास्ट पेज आपका है, जहाँ पर मौन वाचन करने के लिए आपने बच्चे से कहा चुपचाप पढ़कर, वो चुपचाप बैठकर पढ़ेंगे बिना आवाज़ किए। विचार विश्लेषण में आपने जो पढ़ा दिया उससे संबंधित कुछ प्रश्न किए, बच्चों ने इसका आंसर कर दिया, ये एक प्रकार के मूल्यांकन प्रश्न ही हैं, ठीक है। यहाँ विधि आपकी आ जाती है। सार आपने बता दिया है, चैप्टर का सार कथन में आ गया। पुनरावृत्ति प्रश्न भी एक प्रकार के मूल्यांकन प्रश्न ही है, तो ये भी आप कर सकते हैं। गृह कार्य में लास्ट में आपने एक प्रश्न पूछा है बच्चों से, बच्चे इसका आंसर लिख कर लेकर आएंगे घर से, ठीक है। तो ये आपका लेसन प्लान है, कंप्लीट हो जाता है। ओके, आई होप आपको ये हेल्प करे। अगर हेल्प करता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी है वो बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।